आज हमारे साथ मेडिकल जगत में हमेशा चर्चा में रहने वाले डॉक्टर विश्वरूप चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। और अभी हाल ही में एक घटना, एक खबर आप तक पहुंच गई होगी कि कांटा लगा गाने से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई सैफ अली, एक एक्ट्रेस, उनका अभी हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो आपको बहुत काम आएगी, वो डॉक्टर बी आर सर की मदद से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी ये खबर देखी होगी, ये खबर मैंने भी जब मीडिया में देखी तो मैंने देखा कि वीडियोज़ के नीचे कमेंट में और जहाँ जहाँ लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है ये नेचुरली नहीं, बल्कि इसका कारण है टीका जो अभी हाल ही के कुछ सालों में लगाया था। आप इसमें किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुख की बात है, किसी की डेथ होती है, मौत होती है, तो ये अच्छी खबर तो है नहीं जी। वो भी ऐसी उम्र में जहाँ की इंसान थोड़ा और जी सकता था जी। ठीक है ना। तो जो कांटा लगा आप बात कर रहे हैं, ये करीब 20-22 साल पुरानी बात है जी। जब ये वाला गाना आया था सैफ अली जरीवाला का, जो हिट हो गया था। तो गौर करने वाली बात है कि जो मीडिया है उसको 20 साल पुरानी कांटा लगा वाला गाना याद है। हाँ, और 2020 के बाद जो टीका लगा था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ ये जो वीडियो आप डालेंगे तो उसमें हेडिंग में डालिए फ्रॉम कांटा लगा टू टीका लगा है ना। कांटा लगा से फेमस हुई और टीका लगा से उसका अंत हो गया, जैसा कि कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। अब इसके जो मेरी प्रतिक्रिया है तो समझने वाली बात है कि एविडेंस अभी तक के तो यही कह रहे हैं कि जो इतने ज़्यादा मात्रा में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, अकस्मात मौत बोलेंगे इसको, वो हार्ट अटैक था या कार्डियक अरेस्ट था वो तो पता नहीं चलता। ये पता चलता है कि इंसान ज़िंदा है, अचानक वो ज़िंदा नहीं है। दैट्स व्हाट इज़ नोन, राइट। तो कहीं कहीं वो हार्ट अटैक लिख देते हैं, कहीं कहीं कार्डियक अरेस्ट लिख देते हैं। तो यही दो प्रचलन में वर्ड्स हैं। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि इस तरह के जो अचानक बहुत वॉल्यूमिनस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट तो होते रहते थे पहले भी, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में, वो भी अमंग द यंग पीपल विदाउट एनी सिम्टम्स, ऐसे नहीं हुआ करता था। ये अनयूजुअल है और अब तो ये सिद्ध भी हो गया। चाहे वो यूके की कोर्ट की बात करें, चाहे मेडिकल जगत की बात करें, इट इज़ वेरी मच कन्फर्म नाउ, राइट। अभी एम्स भोपाल की एक स्टडी आई थी, उसमें भी ये कंफर्म हुआ, कई बार कंफर्म हो चुका है। बल्कि इसके ऊपर पिछले, आपको याद होगा, 5 अप्रैल इसी साल हमने एक किताब भी निकाली थी। किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ। 1000 पन्ने की किताब है। उसमें पूरे दुनिया के ऐसे 3500 से अधिक रिसर्च पेपर, जिससे यही साबित होता है सारे लोग मरते नहीं हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जिंदा भी हैं, और आप में से अधिकतर लोगों ने वो 2 टीका भी लगाए होंगे, राइट। तो जो टीका लगाने सारे लोग मरते नहीं हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सब लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। या तो इनफर्टिलिटी हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, कैंसर के रेट बढ़ रहे हैं, अचानक एक्यूट किडनी फेलियर हो रहा है, हाई ब्लड शुगर हो जा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, बॉडी में वीकनेस रहना, बॉडी में अनयूजुअल पेन रहना, ये सारी चीज़ें जो लोगों ने रिपोर्ट की है। हमने इस पर ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था आज से 2 साल पहले, मेरठ में किया था, करीब 10,000 यंगस्टर्स पे किया था। तो जो लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में पीरियड्स जो है दैट बिकेम इरेगुलर। अभी अगर आप डेटा देखें, डेटा में एवरी 3rd गर्ल को पीरियड से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, राइट। तो जो कि पहले नहीं थे, 2020 या उससे पहले नहीं थे। और उसको अगर अब जो साइंटिफिक एविडेंस अभी तक के हैं 3500 रिसर्च पेपर, उसमें जाके पढ़ें। मेरी किताब पढ़ सकते हैं वैक्सीनेटेड टू डेथ, मेरी वेबसाइट है vishwarup.com/ebook, वहाँ जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि हर इंसान को, जिन्होंने ये टीका लगाया, 2 खुराक लगाए, वैक्सीन लगाए, हर इंसान को कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट। जो तो मर गया वो एक तरह से बच गया कि वो बाकी साइड इफेक्ट झेलना ही नहीं पड़ा, ऊपर पहुंच गया। लेकिन जो आप लोग जिंदा हैं तो साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, ये आपको ही पता है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। हाँ, कमेंट में ज़रूर बोल रहे हैं आप। अगर किसी भी सैफ अली जरीवाला के न्यूज़ या इस तरह के और जो न्यूज़ आ रहे हैं उनके कमेंट में जाके देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो कमेंट में, तो लोग लिख रहे हैं, लोगों को पता है, अंदर बात है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा है। वो एक अनजान सा भय उनके दिमाग में, एक गलती कर ली है, वो कैसे माने कि हमने गलती कर ली, ये भी एक बात है। जबकि एविडेंस वगैरह सब आ चुके हैं, राइट। तो क्लियर कट मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो आपने गलती की या कराई गई मजबूरी में, व्हाटएवर वे,
उसी का जो इफेक्ट है वो आपको अभी दिख रहा है। एंड ये जो शेफाली वाला केस है वो भी उनमें से एक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी ऐसी खबरें लोग सुनते हैं और बहुत सारे एविडेंस आपके द्वारा या अलग लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं कि जिन्होंने टीका लगाया उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो जिन लोगों ने लगा रखा है उनके अंदर एक ही सवाल और डर पैदा होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो गलती रिवर्स हो जाए, वो ठीक हो जाए या बच जाएँ। बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, खाली ऐसे बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा अपने हेल्थ के लिए। अपने हेल्थ को अपने हाथ में, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। तो उसके लिए मैं तो ये बोलूँगा कि हमारा 23 जुलाई दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद जयंती भी है उस दिन, बाल गंगाधर तिलक जयंती भी है उस दिन। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, दिल्ली का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, वहाँ पे हम एक इवेंट कर रहे हैं। इसका नाम हमने दिया खेला होबे, राइट, बिटवीन एलोपैथी वर्सेस डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल आपने सीखे, DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू टाइट, हॉट वाटर इमर्शन, ग्रैड सिस्टम, सर्केडियन क्लॉक, 0 वोल्ट, ये सारा कुछ आपने सीखा। तो 2 तरह के पेशेंट हैं, एक वो जो एलोपैथी के जाल में फंस जाते हैं, दूसरे वो जो हमारे हॉस्पिटल या हमारे पास आते हैं या हमारे प्रोटोकॉल इस तरह के वीडियो में देख के उसको फॉलो करके ठीक होते हैं। तो अगर ये इनके बीच में कंपैरिजन किया जाए तो एक उसका मकसद ये है कि उसके माध्यम से आपको हम सिखाना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ठीक हो सकती है। तो ये हम 23 जुलाई को होगा, 11 बजे होगा, और अपने आप को जागरूक करने के लिए उस इवेंट से जुड़िए। और उस इवेंट में खास ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग का मकसद ये है, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं बैठें, मुझसे बिना कांटेक्ट किए हमारे हॉस्पिटल ना आके उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपने आप को पूरी तरह से बीमारी से आज़ाद कीजिए और दवाइयों के जाल से आज़ाद कीजिए, ये डायग्नोस्टिक से आज़ाद कीजिए एंड लिव अ फ्री लाइफ। याद रखिए, चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शहादत दी देश को आज़ाद करने में। आप अपनी फ्रीडम के लिए तो कुछ कीजिए, और टू स्टार्ट विद ये जो मैं बोल रहा हूँ कीजिए। और वो करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको एक बार धोखा तो मिल ही गया, वो 2 वैक्सीन आपको लगे, राइट। जिन लोगों ने लगाए आपके वो डॉक्टर्स, क्या वो अब आके सामने आके बोल सकते हैं कि हमने गलती की? नहीं बोल रहे हैं। तो क्या कैसे अब उन पे भरोसा करके जो भी वो बता रहे हैं वो आप कर रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए भरोसा अपने आप पे कीजिए, भरोसा अपने नॉलेज पे कीजिए, नॉलेज एक्वायर कीजिए। तो 23 जुलाई को मुझसे जुड़िए। अच्छा, इसी प्रोग्राम के लिए आपने कुछ चैलेंज भी दिया है कि ऐसे लोग जो मेरे खासकर आलोचक हैं उनको क्या चैलेंज है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपने तो अपने चैनल में देखा ही होगा और कई जगह और भी देखा होगा कि बहुत लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, डॉक्टर BRC तो फ्रॉड हैं, ये सब कोई ठीक नहीं होता, ये जो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसे बोल रहे हैं, राइट, गुमराह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है, ओपन प्लेटफॉर्म। आप आइए, आपका स्वागत है। अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल काउंसिल, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी तरफ से चिट्ठियाँ जा रही हैं उनके पास इन्विटेशन का। आइए और दुनिया को ये दिखाने का आपके लिए एक सबसे बड़ा एक मौका है एक्सपोज करने का कि देखो डॉक्टर BRC जो बोल रहे हैं वो गलत है। ये जो सक्सेस स्टोरीज़ जो दिखा रहे हैं पेशेंट की, हमारे पेशेंट भी आएंगे अपने पुरानी रिपोर्ट लेके, जब वो बुरी तरह बीमार थे, और अभी की रिपोर्ट लेके जब पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपने पैरों पे चल के, और दूर दूर से आएंगे, जिनकी डायलिसिस फ्री हो गए, जो इंसुलिन फ्री हो गए, जो इनहेलर फ्री हो गए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से मुक्त हो गए, जो व्हील चेयर से फ्री हो गए, जो बेड रिटर्न थे, आप चल के आएंगे, राइट। जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता था वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका बंद हो गया। जो डॉक्टर ने बोला था ज़िंदगी भर चलेगा, दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेगी, इंसुलिन ज़िंदगी भर चलेगा, डायलिसिस ज़िंदगी भर चलेगा, राइट। वो सारे उन चीज़ों से मुक्ति पाके, और उनमें से अधिकतर वो हैं जिन्होंने अपने घर पे ही सारा कुछ किया बिना किसी पैसे को दिए, सिर्फ इस तरह की वीडियो देख के या हमारी किताबों को पढ़ के। तो ये मौका उनके लिए, आप आएँ और दुनिया को गलत साबित करके दिखाएं कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, ताकि मैं किसी और को गुमराह ना कर पाऊँ। और अगर आप नहीं आते, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कमेंट बॉक्स तक क्यों सीमित है? क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे आपको। आपने जो मर्जी इरेस्पॉन्सिबल लिख के दे दिया, तो इस बात से जो ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स है, उनको भी थोड़ी और हिम्मत आएगी, उनको वो गुमराह होने से बचेंगे ऐसे कमेंट से या ऐसे लोगों के एक बिना एविडेंस के जो टिप्पणी हमारे प्रोटोकॉल पे करते हैं, उससे बचेंगे। तो और अगर सही में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी आएँ और आप जांचें हमारे सारे प्रोटोकॉल, हमारे पेशेंट्स के पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्ड को, और अगर आपने देखा उसमें कुछ सच्चाई है तो लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि हम इंसानियत को और उनके सुख और दुख को थोड़ा कम कर पाएँ, इंसानियत को थोड़ा सहूलियत दे पाएँ।
तो डॉक्टर साहब कैसे ज्वाइन कर पाएंगे लोग, जैसा कि आपने बताया ट्रेनिंग भी इसमें होगी, तो कैसे तो वो फिजिकल रूप में ट्रेनिंग ले सकते हैं और कैसे अगर वो घर बैठे भी लेना चाहें कैसे ले सकते हैं? ये लाइव होगा www.coronakal.tv में लाइव 11 बजे जुड़ जाइए, कहीं आने की ज़रूरत नहीं। जो लोग फिजिकली आना चाहते हैं उनके लिए पहला प्रेफरेंस है हमारा, जो हमारे विरोधी हैं उनके लिए, ठीक है ना। जो विरोधी हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस उनके लिए सीट रिजर्व रहेंगे आगे की, ताकि वो विरोध ठीक से कर पाएँ, है ना। और दूसरा प्रेफरेंस है हमारे स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने CIM का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, या CNTP का कोर्स किया है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर, या जो डाइटिशियन का सर्टिफिकेशन पास किया है DT, तो उनके लिए सेकंड प्रेफरेंस है, क्योंकि उनका कॉन्वोकेशन भी उसी दिन है। तो कॉन्वोकेशन के लिए आप आएंगे, कॉन्वोकेशन की जो इन्विटेशंस हैं वो आपको भेज दिए गए हैं ऐसे स्टूडेंट्स को। हमारे जो 500 क्लिनिक्स हैं पूरे देश भर में, क्लिनिक्स के जो हमारे डाइटिशियन है उनके लिए भी उनका अगला प्रेफरेंस उनके लिए सीट्स का। और उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस अगर सीट रह जाती हैं तो हमारे पेशेंट्स के लिए, जो किसी न किसी रूप से आप हमारे पद्धति से ठीक हुए हैं या पद्धति को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए है, और फिर जनरल पब्लिक के लिए है। तो एक गूगल फॉर्म है www.bishrup.com/convocation, राइट। तो इसमें जाके आप अपना भर दीजिए कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, और सीट्स के बेसिस पर हमारी तरफ से इनविटेशन जाएगा व्हाट्सएप और मेल से। इनविटेशन आएगा तो ही आपको आना है, बिकॉज आपके आने से पहले आपके स्वागत में हमें बहुत तैयारी करनी है, खाने पीने की तैयारी, रिटर्न गिफ्ट की तैयारी, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सीट मिले, और वो जिस मकसद से आ रहे हैं वो पूरा भी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप आए और फिर हम आपको स्वागत ना कर पाएँ। इसीलिए इनविटेशन से ही आना, और इनविटेशन पाने के लिए आपको जो गूगल फॉर्म है उसको भरना है, और बेस्ड ऑन कि कितने लोगों ने भरा और कितनी जगह है हम आपको इनवाइट करेंगे। और जिनको कॉन्वोकेशन में आना है, कॉन्वोकेशन में जो लोग आना चाहते हैं तो कॉन्वोकेशन के लिए चिट्ठियां भी हम आपको भेज रहे हैं, और इससे ये कंफर्म होगा कि आप कॉन्वोकेशन तो उन्हीं की होगी जो CIM के स्टूडेंट हैं और प्लस पास आउट हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं किए, जस्ट कोर्स यूँ ही कर लिया, उनको जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के लिए वाइस चांसलर श्रीधर यूनिवर्सिटी से आएंगे, या वियतनाम से, साथ में वियतनाम के डेलीगेट्स आएंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर हेल्थ साइंसेज से, और उनके माध्यम से रेस्पेक्टिवली आपको दिया जाएगा। जी अच्छा, हमारे ग्लोबल न्यूज़ के खास दर्शक जो आपको हमेशा फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों के लिए कोई खास मैसेज आपका? मैसेज बड़ा क्लियर है कि ये वो समय आ गया है जब आपको अपना खुद का डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई तीसरा आदमी रखेगा, वो कभी रखने वाला है नहीं, राइट। तो इसीलिए आप भी मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि टाइम पे हम वो खबर दे पाएँ जो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। ओके, थैंक यू सो मच सर, अपनी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।